एक समय की बात है, एक गांव में महेश नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। महेश का परिवार गरीब था, लेकिन उन्होंने उसे सच्चाई और मेहनत का मूल्य सिखाया था। महेश रोज सुबह उठकर जंगल से लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता था। एक दिन की बात है, महेश जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पे पड़ी, जो कि बहुत ही थका हुआ और भूखा लग रहा था। महेश ने बिना सोचे समझे अपने खाने का डब्बा उसकी ओर बढ़ाया और उसने कहा, बाबा, आप बहुत भूखे लग रहे हो, आप यह खाना खा लो। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें एक दिन बहुत आगे लेकर जाएगी। कुछ महीनों बाद राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा की, मैं अपने उत्तराधिकारी के लिए एक सच्चा और योग्य व्यक्ति चाहता हूँ। राजा ने राज्य के 100 सबसे ईमानदार युवाओं को बुलाया, जिसमें महेश भी शामिल था। सभी युवक दरबार में पहुँच गए। राजा ने हर युवक को एक एक बीज दिया और कहा, इसे बो और 1 साल के बाद जो सबसे सुंदर पौधा लाएगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। महेश ने बीज को अच्छे से लगाया और पानी दिया और उसकी देखभाल भी की, लेकिन महीने बीतते गए और पौधा नहीं उगा। यह सब देख महेश बहुत चिंतित हुआ। 1 साल बाद सारे युवक रंग बिरंगे बड़े बड़े पौधे लेकर दरबार में पहुँचे, लेकिन महेश खाली गमला लेकर आया। राजा ने देखा सभी के गमलों में रंग बिरंगे फूल लगे हैं, लेकिन महेश का गमला खाली है। उसके गमले में कोई फूल नहीं था। यह सब देख राजा मुस्कुराया और घोषणा की कि राज्य का अगला राजा महेश बनेगा। राजा की बात सुन सभी हैरान रह गए और सभी कहने लगे, यह तो पौधा तक नहीं उगा पाया, तो राज्य क्या संभालेगा। राजा ने बोला, मैंने जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, उनसे पौधा नहीं उग सकता था। दरबार में आए सभी युवक झूठ बोल रहे थे, लेकिन एकमात्र महेश ही है जिसने सच को स्वीकारा और उसने झूठ का सहारा नहीं लिया। राजा ने महेश को राजगद्दी पर बिठाया और उस राज्य का राजा महेश बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में उसकी ही जीत होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।